वेल, आई एम डॉक्टर आर के शर्मा। सबको नमस्कार। आज हमारा लास्ट मंथ ऑफ पहली बार 2020, इस महीने के बाद हमारा 2021, और हम भगवान से उम्मीद करते हैं दिस ईयर विल बी गुड फॉर अस। नाउ मैं आपको छोड़ा था कि चंद्रमा के बारे में मैं आपको एक बार बताऊं कि इस पूरी संसार का रचयिता हमारे तीन हैं। नंबर एक ब्रह्मा, विष्णु और शिव। न ब्रह्मा, विष्णु और शिव, गुरु, और उसके बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा। तो मैं आज आपको सिर्फ चंद्रमा के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। अगर मान लो आपका चंद्रमा, क्योंकि इसमें युतियाँ तो बहुत सारी होंगी। युति क्या होती है कि आप दूसरी प्लेनेट के साथ होते हो, लेकिन अब मैं सिर्फ चंद्रमा के बारे में बात करूँगा। चंद्रमा अगर लगन में आए, चंद्रमा अगर लगन में आता है, बहुत ही अच्छा है। आप सुंदर होंगे, आपका व्यक्तित्व तो अच्छा होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि वहाँ प्लेनेट कौन सी बैठी है और चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है, और कोई ऐसी प्लेनेट तो उसको नहीं देख रही जो वहाँ पे डिस्टर्ब करे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपका फर्स्ट हाउस है, आपके बारे में आपकी लगन है, क्योंकि लगन आपकी ज़रूरी है। कब पैदा हुए, किस टाइम में पैदा हुए, सुबह हुए, शाम हुए, इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। नाउ आई विल गो टू द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस इज़ धन, कुटुंब, वाणी। अब आप फिर लगाइए, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर चंद्रमा आपका अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा एक माँ का स्वरूप है। चंद्रमा एक हमारी जननी का स्वरूप है, जन्म भूमि का स्वरूप है। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा का अच्छा गोचर होता है एंड इट विल गिव ए गुड रिजल्ट। नाउ थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हम वैसे भी त्रिकोणीय मानते हैं, एज वेल एज इसको हम पराक्रमी हाउस बोलते हैं। जैसे राहु है, मंगल है, शनि है, ये बहुत सारे अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम चंद्रमा जी अगर थर्ड हाउस में बैठते हैं तो हो सकता है सिस्टर्स आपकी ज़्यादा हो, भाई कम हो, बट एट द सेम टाइम ये देखना होगा कि वो किस प्लेनेट के साथ कहाँ पे कैसे बैठा है। नाउ इसके अंदर क्या है कि आपकी अच्छी बनेगी, सबसे अच्छा प्यार होगा, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि ये पराक्रमी हाउस है, कई बार अनबन भी होती है। बट चंद्रमा के केस में क्योंकि ये सौम्य ग्रह है, ये अच्छी ग्रह है, ये शिव, हमारे शिव की ग्रह है, शिव इसके भगवान हैं, तो इसलिए कोई चिंता ना हो। चंद्रमा चौथे में अपने हाउस में आ गया। यहाँ पे आपने देखा होगा ये माँ का घर है, बेसिकली इट इज़ फॉर मदर। तो माँ का घर है, चंद्रमा अगर अच्छी पोजिशन, मान लो आपका यहाँ 2 लिखा है तो चंद्रमा आपका उच्च का हो गया। बट चंद्रमा उच्च का हो गया तो इसकी दृष्टि सिर्फ एक ही होती है। ये मैं शायद बताऊँ आपको, सूर्य चंद्रमा मैंने एक्सप्लेन किया है, सिर्फ एक ही दृष्टि रखते हैं 7th हाउस पे। इसका मतलब है वो हमारे फादर का आएगा। अब यहाँ के अंदर आपकी जो मदर होंगी वो अच्छी होंगी, अच्छे संस्कारी होंगी, आपको अच्छा क्रिएटिव बनाएंगे, आपको एक बहुत अच्छा ज्ञान देंगे। तो चंद्रमा आपकी पोजीशन अगर अच्छी है वहाँ पे 4th हाउस में, तो इट इज़ फॉर प्रॉपर्टी एज वेल एज माँ, राइट। नाउ आई कम टू द 5th हाउस। मेक क्रिएटिविटी, हो सकता है आपको उस व्यापार में ले जाए कि चंद्रमा एक्चुअली में गिव्स द सोना चांदी, ये सब इसमें आता है। तो 5th हाउस से रिकॉग्निशन का है। अगर 5th हाउस में चंद्रमा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे में, 5वें में ये बहुत अच्छा रिकॉग्निशन। छठे में जाके चंद्रमा क्या है कि थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका मन हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए उपाय है। व्हाई डोंट यू से ओम नमः शिवाय ऑलवेज। अब चंद्रमा 7 में आ गया, ये पार्टनर का हो गया। अब पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि अगर लेडी की कुंडली देख रहे हैं तो हम देखेंगे पार्टनर आपका जो मेल है उसकी क्या पोजीशन है। तो ये 7th हाउस में आके भी इतना बुरा नहीं करता, बहुत अच्छा करता है। बट 8th हाउस में जाके, क्योंकि दृष्टिकोण माना गया कि मंगल का हाउस होता है अष्टम जो है, बट यहाँ पे क्रिएटिविटी, आयु, मृत्यु, इसका सब पता लगता है। तो चंद्रमा अष्टम में जाके थोड़ा नीच का हो जाता है, क्योंकि छठा और आठा, और आपके मन को भी हिलाएगा। बट 9वें हाउस में जाके अगेन इट विल गिव ए गुड रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, 2, 5, 7, 9। अब हम आ जाते हैं 10वें। 10वें मैंने बताया बेसिकली इसे माना गया है कि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे शनि देव का होता है 10 और 11, क्योंकि कैप्रिकॉर्न और जो हमारी एक्यूरियस प्लैनेट्स होती हैं, इट इज़ गिवन टू द शनिदेव। अब शनिदेव क्या है, वो शिव के ही द्वारा जस्टिस यानी कि न्याय करने वाले बताएं। और मैंने ये भी कहा था शनि खुद कुछ नहीं करते, उनके साथ राहु और केतु होते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि बैठा किसके साथ है, किस प्लेनेट के साथ बैठा है, कहाँ किस प्लेनेट का जो है वो लॉर्ड है, और कहाँ उस किस प्लेनेट की उसके ऊपर दृष्टि है। अब मान लो चंद्रमा 10वें में बैठ गया, लेकिन गुरु की दृष्टि आ गई, मतलब प्लेनेट अच्छी देख रही है, सौम प्लेनेट उसको देख रही है, तो ये अच्छा करेगा। और मेरे हिसाब से फादर के लिए इट विल बी ए सपोर्टिव, राइट। और 11वें में जाके आपको गेन देगा, राइट।
12वीं में जाके क्योंकि फिर पाइसेस आ गया, वैसे अगर लाल किताब के मान, लेकिन वहाँ कौन सी प्लेनेट बैठी है इस पर बहुत डिपेंड करेगा, बट इट इज़ फॉर फॉरन, बाहर, आउटसाइड। 12वां हाउस हमारा आउटसाइड होता है। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा जो है वो आपके इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कर्म कैसे करते हो। लेकिन अगर मान लो लगन में शनि और चंद्रमा बैठ गए तो ये इस विषय में थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि शनिदेव और चंद्रमा की बनती नहीं है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि इट हैज़ बीन, देखा होगा आपने, शनि सीरियल देखा हो तो उसमें देखा होगा कि शनिदेव थोड़े से रुस्त माँ के साथ, तो वो विषयोग भी उसको बोल देते हैं। तो जहाँ चंद्रमा शनि बैठे हों तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है। लेकिन एट द सेम टाइम चंद्रमा और राहु कहीं बैठे हो तो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। चंद्रमा केतु बैठे तो स्वास्थ्य में कमी आएगी मदर की में। चंद्रमा और गुरु तो बहुत बड़ा वो है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि चंद्रमा गुरु गज के श्री योग में, बट चंद्रमा और बुध ये थोड़ा सा अटपटा माना गया, लेकिन बंदा हंसमुख होता है और वो बाप बेटे का संबंध बताया गया है, तो उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट टू गुड बट नॉट टू बैड, बट एट द सेम टाइम अब चंद्रमा सूर्य के साथ तो माँ बाप इकट्ठे आ गए और नॉट एक्सपेक्टेड बाय सम बैड प्लेनेट, तो फिर अच्छा रिजल्ट है। लेकिन चंद्रमा और शुक्र इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अगेन शुक्र और चंद्रमा का एक फीमेल माना गया है, तो यहाँ पे शुक्र हमें वीनस है लॉर्ड, तो ये हमें लक्ष्मी देता है, तो इसमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा शनि, चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा बुध, चंद्रमा मंगल, महालक्ष्मी योग बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा का अपना महत्व है। लेकिन अब मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा आपका माँ का स्वरूप है, चंद्रमा आपकी जननी है, चंद्रमा आपकी जन्मभूमि और जननी, ये दोनों ही इतने हैं, जितना आप रिस्पेक्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा फल देगा। आप किसी भी व्यापार में जाइए, इफ़ यू आर सर्विंग योर पेरेंट्स, इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, 100% आपकी प्लेनेट आपके अकॉर्डिंगली ही वर्क करती हैं। लेकिन अगर हम आप थोड़े से उल्टे चलते हैं, तो अगर मैंने अभी किसी ने बोला कि सर चंद्रमा मेरा वहाँ बैठा है, मैंने कहा चंद्रमा की पोजीशन तो अच्छी है, बट आपको क्या मदर के साथ बनती है? बोले नहीं बनती। नहीं, उसको क्या करें कि आप मदर के साथ बनाइए और आप जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे उसके अंदर आप सक्सेसफुल होंगे। ओवरऑल मैं इतना कह सकता हूँ कि चंद्रमा इज़ अ वेरी गुड प्लेनेट, इट इज़ नोन एज ए सौम्य प्लेनेट, इट इज़ बेसिकली ऑफ लॉर्ड शिवा एंड ओम नमः शिवाय का अगर हम जाप करें हमेशा और मदर की हम रिस्पेक्ट करें, तो कहने का मतलब ये है कि आपका चंद्रमा बहुत कुछ देता है। क्योंकि 2 ही प्लेनेट मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, देयर आर 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा और 3 नंबर गुरु। गुरु तो खैर ब्रह्मा है, वो तो पूरा वो है। तो लेकिन ये जो 2 हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं, इफ वी रिस्पेक्ट देम, 100% आपकी कुंडली वन ऑफ द बेस्ट होगी। और मैंने यही भी बताया कि आपकी जो कुंडली के 2 पिलर हैं वो सूर्य और चंद्रमा, अगर इनकी पोजीशन अच्छी है बहुत बढ़िया। एट द सेम टाइम अब मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। मैं ऐसे ही अपने चीफ मिनिस्टर साहब हैं केजरीवाल जी, उनकी मैं कुंडली को देख रहा था, तो उसमें चंद्रमा उच्च का है, बहुत बढ़िया है। अब कहने का मतलब है कि मदर के संस्कार, कहने का मतलब है उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों की सेवा करे। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँ कि पर्सनल मैं वो नहीं ले रहा, बट एट द सेम टाइम अगर चंद्रमा की आपकी पोजीशन कुंडली के अंदर बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया है, तो आपके संस्कार, आपके दिमाग, आपका करैक्टर, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। कहने का अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा वीडियो ना बना के, क्योंकि लोग देखते नहीं हैं। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप आप करिए, बट एट द सेम टाइम जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप व्यू जरूर देखिए, उसको लाइक करिए, क्योंकि जो मेरा यूट्यूब चैनल डाला है इट इज़ बेसिकली एस्ट्रोन्यूमो प्रेडिक्शन। तो एस्ट्रोन्यूमो प्रेडिक्शन पे आप जाइए, उसको देखिए और उसको फिर उसके बाद लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कहने का मतलब जितना आप इसको करेंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा और उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको डिफरेंट चीज़ बता जाऊंगा। अगले उसमें मैं आपको 3 नंबर होता है गुरु जी का, तो 3 नंबर के बारे में न्यूमरोलॉजी से एक्सप्लेन करूंगा कि 3 नंबर का अगर सबके साथ कॉम्बिनेशन हो, 1 के साथ 2 के साथ लाइक दिस, तो यू विल सी कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ उसको कैलकुलेट करिए, उसका तरीका भी बताऊंगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो अभी मैं नमस्कार करता हूं और आपसे बोलूँगा कम से कम आप व्यू करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगला उसके वीडियो का आप इंतजार कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, और मैं यही कहूँगा कि आपका दिन अच्छा है, गुड डे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।